प्रिय बंधुओं, धर्मी प्रेमी सज्जनों, आज के इस सत्संग में हम पूरी तरह से भेद खोलने वाले हैं कि हमें साधना कहां करनी है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। सज्जनों, आज हम पूरी तरह से भेद खोलेंगे कि हमें साधना कहां करनी है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। धरती का हम सबसे बड़ा भेद खोलने जा रहे हैं। आप सभी भक्त हंसगण, संतजन, जो भी श्रद्धालु श्रोतागण इस सत्संग को सुन रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा, अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत गहरा राज बताने जा रहे हैं। इस सत्संग को पूरा जरूर सुनिएगा। सज्जनों, इस संसार में बहुत प्रकार की साधनाएं चल रही हैं। पिंड की साधना, ब्रह्मांड की साधना, अनहत की साधना, शून्य की साधना, अनेक प्रकार की साधनाएं चल रही हैं। और ये जीव उन साधना से आत्मा और परमात्मा को जानना चाह रहे हैं, मगर जान नहीं पा रहा है। आत्मा परमात्मा को जानना तो चाह रहा है इन साधनाओं से, मगर जान नहीं पा रहा है, क्योंकि ये साधना सारी की सारी गलत साधना, शरीर की साधना है और शरीर से बाहर का ज्ञान है। सदगुरु परमात्मा कहां ध्यान करना है उस विषय पर बताते हैं। कहते हैं, जहां न चूंटी चढ़ी सके, राई ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिए, सोई पहुंचा जाए। साधना की बात सदगुरु बताते हैं। क्या कहते हैं कि जहां न चींटी चढ़ सके, जहां चींटी ना चढ़ सके और राई ना ठहराए, सरसों का दाना भी जहां ना टिक पाए, मनुआ तहां ले राखिए, सोई पहुंचा जाए। वहां आपको मन लगाना है, ध्यान लगाना है, सूरत लगानी, तब आप पहुंच सकते हैं। वो है क्या भाई? जहां चोटी नहीं चढ़ सकती और जहां राई नहीं ठहर सकती, आखिर वो स्थान कौन सा है? और इस स्थान का भेद मैंने 15 अप्रैल के भंडारे में खोला था कि जहां राई नहीं चढ़ सकती, चोटी नहीं चढ़ सकती और राई नहीं ठहर सकती, आखिर वो स्थान कहां है? कहां ध्यान लगाना है हमें, कहां सूरत लगानी है? क्योंकि सदगुरु की वाणी है कि राई जहां ना चढ़ सके, चूंटी ना ठहराए, मनुआ तहां ले राखिए, सोई पहुंचा जाए। जहां राई नहीं, चूंटी नहीं चढ़ सकती, राई मतलब सरसों ठहर नहीं सकता, वहां पर मन को टिकाएंगे, सूरत को लगाएंगे, तब आप आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को कर पाएंगे, अमर लोक देश जा पाएंगे। सज्जनों, आखिर ये स्थान है क्या? इस स्थान को कहते हैं निराधार स्थान। मैंने निराधार अवस्था का वर्णन किया है। ये निराधार अवस्था का 15 अप्रैल को भी मैंने भेद खोला था सब भक्तजनों के सामने। और अब 22 जून जो सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारा है, 22 जून में जो सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारा, उसमें हम उस अधर का ज्ञान देंगे, निराधार अवस्था का ज्ञान देंगे। उसी को सदगुरु कहते हैं, अगमहु तेजो अगाम है, अपरंपार अपार, तहां मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। सज्जनों, सदगुरु क्या कहते? अगम उठे जो अगम है, अगम से भी जो अगम है, अपरंपार अपार। परमात्मा का ज्ञान सदगुरु कराते हैं। अगम का मतलब होता है गम से परे। मैं पूर्ण भेद बता रहा हूं साधना का। कोई भी लेस मात्र का पाखंड नहीं, कोई भी लेस मात्र की बुराई नहीं, कोई भी झूठ नहीं। सदगुरु का शुद्ध 100% पेवर ज्ञान, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब दे कर गए थे, वही ज्ञान हम आप सभी को दे रहे हैं, उन्हीं की वाणी के द्वारा, उनकी वाणी का प्रमाण देकर। क्योंकि साधना से हमने जब उस चीज को देखा है, जाना है, तो मैं उस चीज को देख करके बता रहा हूं। मैं किसी संत की सुनी सुनाई बात नहीं बोलता, ये बात मैं देख करके बता रहा हूं। सदगुरु कह रहे हैं कि अगम तेजो अगम है। अगम का मतलब होता है गम से परे। गम होता है कष्ट, दुख, और गम आते किससे? शरीर के द्वारा। और शरीर से परे की चीज है, परमात्मा भी नहीं शरीर है, आत्मा भी नहीं शरीर है।
आत्मा तो यहां आकर शरीर पकड़ ली है। परमात्मा का जो अमर लोक देश है वहां परमात्मा भी नहीं शरीर है, आत्मा भी नहीं शरीर रहती है। यहां पर प्रकृति में आकर आत्मा शरीर पकड़कर दुख पाती है, आत्मा की सूरत शरीर में फंसकर दुख पाती है। मगर जो सदगुरु परमात्मा के ज्ञान है वो काया से बाहर का ज्ञान है। मैं आपको ये भेद जो है बहुत सूक्ष्म भेद, सूक्ष्म मार्ग का भेद बता रहा हूं, साधना का भेद जो है कि अगम उठे जो अगम है अपरंपार अपार, अगम से भी जो अगम मतलब अगम गम से परे, आत्मा से भी जो परे परमात्मा है, अपरंपार अपार। ताहा मन धीरज क्यों धरे पंत खरा निर्धार। वहां मन कैसे लगेगा, क्योंकि पंत तो खरा निर्धार है। अब वो अवस्था जो है सदगुरु यहां पर एंगेज कर रहे साधना की अवस्था को कि कहां ध्यान लगाना, निराधार पंत खरा निर्धार। जहां चलना है वो कोई आधार नहीं है, वहां पे निराधार पंत है। क्यों? क्योंकि सदगुरु कहते हैं ना, सुरत समानी निरत में निरत रही निराधार। सुरत समानी निरत में निरत रही निर्धार, और सुरत नीरज परचय भया तो खुल गया सिंध द्वार। निराधार अवस्था की बात यहां पर हम कर रहे हैं। निराधार में आपको ध्यान लगाना है। सज्जनों, जो भी लोग 15 अप्रैल को आए थे, मेरा जो साधना लेकर गए हैं, वो इस चीज को पूरी समझ रहे होंगे कि वो निराधार अवस्था कहां है, जहां राई ना चढ़, चींटी नहीं चढ़ सकती, राई नहीं ठहर सकती। वो निराधार अवस्था में पूरी तरह से भेद खोल दूंगा। किसी भी भक्त को समझने में 1% की परेशानी नहीं होगी, और कोई मनमती संत उसे भटका भी नहीं सकता इस सत्संग को सुनने के बाद में। क्योंकि सदगुरु कह दिए कि पंत खरा निर्धार, निराधार पंत है, और निराधार अवस्था में हमें ध्यान लगाना है। अब वो निराधार अवस्था जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हमें कल्याण नहीं होगा, तब तक हमारा आत्मा परमात्मा को हमें ज्ञान नहीं होगा। सज्जनों, अच्छा, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं कोशिश किए, युक्ति किए, सब कुछ किए, मगर वो किसमें किए? शरीर में किए, इसलिए वो नहीं जान पाए। शरीर में ध्यान लगाने वाले कोई भी व्यक्ति, वाणी जाप आदि करने वाले कोई भी व्यक्ति उस चीज को, उस सत्ता को नहीं जान सकते। सदगुरु इस विषय पर कहते हैं, कबीर मार्ग कठिन है ऋषि मुनि बैठे ठाक, तहां कबीरा चढ़ गया गही सतगुरु की साख। सज्जनों, इसी संदर्भ में हम भूल गए 22 अप्रैल को होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में कानपुर देहात की धरती से ग्राम कैथा के रहने वाले भक्त श्री अनिल गुप्ता जी, उनके साथ परिवार अर्पित गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी लोनी गुप्ता और उनके बच्चे अंजलि गुप्ता, छोटू गुप्ता, युवराज गुप्ता, इनकी तरफ से सदगुरु के प्राकट्य महोत्सव भंडारे में बड़ा सुंदर दान उन लोगों ने भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि कबीर मार्ग कठिन है ऋषि मुनि बैठे थाक, तहां कबीरा चढ़ी गया गह सतगुरु की साख। सदगुरु कहते हैं वो मार्ग बहुत कठिन है। निराधार जो मार्ग है, अधर का जो मार्ग है निराधार अवस्था का, वो क्या है? बहुत कठिन है। ऋषि मुनि उस मार्ग को जान ही नहीं पाए, थक गए उसे खोजते खोजते, क्योंकि ऋषि मुनि ने मन और बुद्धि के द्वारा बनाई गई जो साधना है, तृप्ति का ध्यान, शून्य का ध्यान, अनहद नाद को सुनना, ब्रह्मांड में ध्यान करना, आदि चक्रों पे ध्यान करना, कमलों में ध्यान करना, नाभि में ध्यान करना, कंठ में ध्यान करना, नाक पर ध्यान करना, आदि इन साधनाओं जो मन बुद्धि के द्वारा बनाई गई हैं, इन साधनाओं से वो आत्मा परमात्मा को जानना चाहा, जिसके कारण वो नहीं जान पाए। उसी को सदगुरु कहते कि कबीर मार्ग कठिन है ऋषि मुनि बैठे थक कर बैठ गए, जान ही नहीं पाए उस सच्चे मार्ग को, परमात्मा के से मिलने वाले मार्ग को। अब सदगुरु क्या कहते? तहां कबीरा चढ़ गया। तहां ये जीव, कबीरा मतलब यहाँ पे जीव घोतक शब्द है। सदगुरु का नाम जो आता है कबीरा, वो जीव घोतक शब्द है। सदगुरु कह रहे हैं तहां कबीरा चढ़ गया गा सदगुरु की साख। जहां जिस मार्ग को ना जानने के चलते ऋषि मुनि थक कर बैठ गए, आत्मा परमात्मा को नहीं जान पाए, वहां ये जीव आत्मा सदगुरु की बात को मान करके सदगुरु के बताए निराधार अवस्था में साधना करके पहुंच सकता है, चढ़ गया, चला जाता है। तो सज्जनों, आप सभी को क्या जरूरी है? सदगुरु की
साधना, जो सदगुरु की बताई हुई मूल साधना, असली साधना, निराधार अवस्था की, उस साधना को आप सभी को करना है। सदगुरु क्या कहते हैं? सूर्य नर था के मुनि जना, था के विष्णु महेश, ताहा कबीरा चढ़ी गया सतगुरु के उपदेश। अब उस स्थान को जानने के लिए सूर्य नर थाके मुनि जना, थाके विष्णु महेश। सूर्य नर मुनि, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सूर्य नर मुन हुए हैं, ये और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे के सारे थक गए, वहां परमात्मा को नहीं जान पाए। ये लोग परमात्मा को नहीं जान पाए, असली परमात्मा को। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों ने साधना शरीर में की। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अनहद को सुने हैं, ब्रह्मांड में स्थिति बनाए हैं, तुरैया अतीत अवस्था तक गए हैं और अपने अंदर सूर्य का प्रकाश देखकर उसी को आत्मा मान ली है ये लोग, और उसी को मतलब सब कुछ मानकर ये लोग परमात्मा मान ली, उसी को ये लोग मान लिए, और ये आगे का ज्ञान कर ही नहीं पाए, काया से बाहर निकल ही नहीं पाए। और सदगुरु क्या कहते हैं? ये थके क्यों? इसका एक कारण है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, हो जानेगा कोई जाननिहारा। सदगुरु कहते हैं पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। सूर्य नर मुन और ब्रह्मा विष्णु महेश शरीर में ध्यान किए, पिंड ब्रह्मांड में ध्यान किए, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि सूर्य नर थाके मुन जना, थाके विष्णु महेश। सूर्य नर ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों थके गए? क्योंकि शरीर में ध्यान किए, अधर का ध्यान इनको मिला ही नहीं, अधर का ज्ञान इनको हुआ नहीं, इसलिए वो परमात्मा को नहीं जान पाए, थक गए लोग उसकी खोज में। और तहां कबीरा चढ़ गया सतगुरु के उपदेश, वहां जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जिस चीज को नहीं जान पाए, सूर्य नर ऋषि मुनि हजारों बरस तपस्या करके जिस चीज को नहीं जान पाए, ये जीव आत्मा सतगुरु के उपदेश से उसका चली जाती है, अमर लोक देश चली जाती है। जैसे गए भी हैं बहुत सारे संत, सतगुरु का उपदेश पकड़ कर गए हैं। बहुत सारे संत आत्मा सदगुरु का उपदेश, जैसे संत श्री मदन दास जी महाराज, दरिया दास जी महाराज, गरीब दास जी महाराज, संत श्री नानक दास जी महाराज और आदि संत श्री सदाफल देव जी महाराज, आदि बहुत से सिद्ध संत हुए हैं। संत श्री घीसा दास जी महाराज, जो सतगुरु का उपदेश पकड़कर जहां ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पहुंच पाए, वहां पहुंचे परमात्मा के देश में। तो सज्जनों, वो जो साधना है ना, जो मूल साधना है जो हमें करनी, वो कहां करनी है? वो अधर में। अच्छा, अधर का ज्ञान संसार में बहुत कोई विरला संत जानता है। अधर का ज्ञान हर किसी के पास नहीं, क्योंकि अधर का ज्ञान वही जानेगा जो साधना पूर्ण तरीके से किया होगा। साधना अगर जो नहीं किया होगा, वो अधर का ज्ञान नहीं जान सकता, क्योंकि अधर में परमात्मा का ज्ञान होगा, शरीर में परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अब उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए संसार में बहुत प्रकार के लोग उपाय बताते हैं। सब लोग कहते हैं इस साधना को करो, इस साधना से पहुंच जाओगे, इस साधना को करो, इस साधना से पहुंच जाओगे। मगर नहीं, जब तक ये आत्मा परमात्मा को नहीं जानेगी ना, तब तक ये अमर लोक देश नहीं जा सकती, तब तक ये मुक्त नहीं हो सकती। अच्छा, सदगुरु उस चीज को वाणी में भी कह रहे हैं, अपने सदगुरु कह रहे हैं, सारे भेद को सदगुरु खोल कर गए, कोई चीज वेद गुप्त नहीं, बस समझने वाला गुरु और समझाने वाला गुरु और समझने वाला शिष्य चाहिए। विवेक की जरूरत है इसमें। सदगुरु कहा कर गए हैं, चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठोगे की ठौर। इस संसार में सारे लोग कहते हैं मैं तुम्हें इस रास्ते से अमर लोक देश ले जाऊंगा, इस रास्ते से मुक्त कर दूंगा, मगर सदगुरु कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे तो और अंदेशा। क्यों? क्योंकि इन लोगों को असली साहिब से परिचय ही नहीं है, परमात्मा से परिचय नहीं है। ये लोग कहां बैठेंगे? कहीं इनका स्थान ही नहीं। भाई, आत्मा की मुक्ति परमात्मा से होनी है, और बहुत सारे अज्ञानी जो है आत्मा को ही परमात्मा मानकर बैठ गए। यहां पर भी आपको विचार करना है कि चलन चलन सब कोई कहे, मोही अंदेशा और। सब कोई तो इस चीज को बता रहा है, कोई आत्मा को ही परमात्मा मान रखा है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता। इस धरती पर अगर सबसे बड़ी अज्ञानता कोई है तो आत्मा को परमात्मा मानना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता।
अच्छा, इसी को लोग, बहुत सारे लोग, आज बहुत ज्यादातर लोग इस चीज को पकड़ रखे, आत्मा को परमात्मा मान के, और कहते हैं तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, आत्मज्ञान कर लोगे। मगर सदगुरु कहते हैं नहीं, चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं थोड़ा, साहेब से तुम्हारा परिचय नहीं, तुम कहां जाओगे? आत्मा को परमात्मा मानते हो, आत्मा तो जन्म मरण में फंसी है, शरीर में फंसी है आत्मा की सूरत, और जब तक ये सृष्टि में रहेगी, ब्रह्म में आत्मा रहेगी, तब तक ये शरीर से मुक्त हो ही नहीं सकती। अच्छा, कुछ लोग आत्मा को ही परमात्मा मानते, तो सदगुरु कहते नहीं, आत्मा परमात्मा नहीं, जब तक साहब से परिचय नहीं होगा तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। साहब कौन है? अब साहब कौन है? तो सदगुरु क्या कहते हैं, साहिब का ज्ञान कराते। देखिए, पूरा ज्ञान सदगुरु खोलते हैं, बस आपको विवेक दौड़ाने की आवश्यकता है। सदगुरु क्या कहते हैं, साहब सबके बाप है, बेटा काहू के नाय, और बेटा हो के जो भय सो तो साहिब नाही। सदगुरु कहते हैं कि साहब सबके बाप हैं, बेटा काऊ के नहीं। साहब जो है वो सबके पिता है, परमात्मा किसी की बेटा नहीं। और संसार में देख लो कितने साहेब बने बैठे हैं, कितने लोग अपने आप को साहेब करें। आत्मा को परमात्मा मानने वालों, अभी तो सुधर जाओ, सदगुरु की वाणी मान लो, क्योंकि जो बेटा होकर जन्म लिया वो साहेब नहीं है, और आत्मा जो है परमात्मा से जन्म ली है, परमात्मा से आत्मा बनी। बेटा होकर जन्मिया सो तो साहेब ना। इस संसार में जो भी बेटा होकर जन्म लिया है वो कोई साहेब नहीं। साहेब कौन है? जो सबके पिता है, परमात्मा है। और जब तक आपका वो सच्चे साहेब जो सबके पिता परमात्मा है उनसे परिचय नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साहेब का जो अमर लोक देश है वो निशरीर देश है, और यहां पर तन पकड़ने की वजह से तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख लगा हुआ है। और परमात्मा का देश में परमात्मा भी नहीं शरीर है, वहां आत्मा भी जाकर नहीं शरीर हो जाती है। इसलिए वो साहिब में जब ये आत्मा जाएगी ना परमात्मा में, तब इसका कल्याण होगा। आत्मा परमात्मा नहीं है। साहिब में जब ये आत्मा जाएगी सदगुरु में, परमात्मा में, तब इसका कल्याण होगा, क्योंकि वहां ये निशरीर रह सकती। यहां पर ब्रह्म के देश में तो निशरीर नहीं रह पाएगी। ये एक सेकंड भी बिना शरीर के नहीं रह सकती आत्मा, और शरीर से ही सारे दुख लगे हुए हैं हमें। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि चलो चलो सब कोई कहे मोही अंदेशा। सदगुरु परमात्मा को प्राप्त करने की अमर लोक देश की बात को सब कोई कहता है। कोई आत्मा को ही परमात्मा मानकर कहता है, कोई शरीर में ध्यान लगवाता है, कोई वाणी का जाप करवाता है, कोई त्रिकटी का ध्यान लगवाता है, कोई ब्रह्मांड का, अनहत का, शून्य का, आदि प्रकार का ध्यान लगवाता है। मगर सदगुरु कहते हैं नहीं नहीं, मोही अंदेशा। और ये बातें गलत है। जब तक तुम्हें उस परमात्मा से परिचय नहीं होगा तब तक तुम बैठोगे कि ठोर, कहां जाओगे? फिर 84 में तुम्हें जाना पड़ेगा, मुक्त हो ही नहीं सकते। अच्छा, साहेब से परिचय कैसे होगा? ये भी साहेब बताते हैं, कहते हैं क्या, आत्म चिन्ह चिन्ह परमात्म ओ संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर हो जाने बिरला कोई। अच्छा, वो जो साहेब का परिचय वो साहेब बताते हैं कैसे होगा। कैसे होगा? आत्म चीन परमात्म चीन। आत्मा को जानो पहले, उसके बाद परमात्मा को जानोगे। क्यों? क्योंकि अब यहां पर आपको यह चीज समझना है कि आत्मा को हमें क्यों जानना है सज्जनों। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आत्मा कर सकती है, और आत्मा की जो सूरत है वो शरीर में फंसी, इसलिए सूरत आत्मा को अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसकी सूरत शरीर में फंसी है। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि पहले प्रथम में तुम अपनी सूरत शरीर से निकालो और आत्मा का ज्ञान करो, और आत्मा का ज्ञान करने के बाद तब परमात्मा का तुम्हें ज्ञान होगा। अच्छा, इन सारे भेदों को मैं YouTube पर खोल चुका हूं, कैसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। अच्छा, अब क्या सदगुरु कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन, पहले अपनी आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान कर सकती। इन आंखों से परमात्मा को नहीं दिखाई देंगे, ना इन कानों से परमात्मा का शब्द सुनाई देगा, ना इन मुख से परमात्मा का तुम वर्णन कर सकते हो, एक सांकेतिक रूप दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब प्रकृति की चीजें देखने के लिए बनी है। आत्मा परमात्मा को जानने के लिए आपको आत्मा की आंख से देखना पड़ेगा। आत्मा जान सकती है परमात्मा को, इसीलिए सदगुरु उस भेद को बताते कि आत्म चीन परमात्म चीन है, संत कहावे सोई।
यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अच्छा, वही संत भी जो आत्मा परमात्मा को जानता है, और ये भेद है कहां, वो काया से बाहर। अब निराधार अवस्था की बात आ गई कि यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। उस साहिब से परिचय करना तो कैसे होगी, आपकी आत्मा परिचय करेगी, ये शरीर परिचय नहीं करेगा। शरीर तो माध्यम है, शरीर से तो बाहर निकलना है आपको, काया से बाहर जाना है। सज्जनों, ये दुर्लभ भेद है। ये जो मैं भेद बता रहा हूं बहुत दुर्लभ भेद है ये, और उस दुर्लभ भेद को आप बिना गुरु के नहीं जान सकते। और गुरु तो बहुत है, संसार में सही गुरु मिलना कठिन है। अगर उस भेद को आपको जानना है तो 22 जून जो सदगुरु प्राकट्य महोत्सव है उसमें आप आइए। मैं उस निराधार अवस्था और काया के बाहर के भेद को बताऊंगा, जिससे आप अमरलोक देश जा सकते हैं। अच्छा, इस संसार में हमें कोई अमरलोक देश की बात नहीं बताता है कि हम कहां से आए। अच्छा, सदगुरु कहते हैं कौन देश से कौन देश कहां आया, जाने कोई ना वह मार्ग पावे नहीं, भूल परे जग माही। अब ये भी गहरा भेद, हम कौन देश से आए, हमारा असली देश है, कोई नहीं बता पाता है, कोई नहीं जानता है संसार में। अच्छा, कैसे इस देश में आए हैं, ब्रह्म कैसे शरीर पकड़ा है, कैसे हमारी सूरत शरीर में फंसी है। अब इस भेद को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को नहीं जान पाए, क्योंकि जैसे सूरत शरीर में आई है वैसे ही बाहर निकालनी हमें, उसी विधि के द्वारा। क्योंकि वह मार्ग जाने नहीं, भूल परे जग में, उस मार्ग को हम जानते नहीं। जैसे हम आए वैसे हम जानते नहीं कि हमें कैसे जाना है। अब इसी कारण संसार में हम विचरण कर रहे हैं, संसार में हम जन्म मरण में जा रहे हैं, 84 में जा रहे हैं, फंस रहे हैं, संसार में दुख पा रहे हैं। अब हमें उस मार्ग को जानना पड़ेगा कि हमें कैसे सूरत उपराम करनी है शरीर से। अच्छा, जब तक हम उस चीज को नहीं जानेंगे तब तक नहीं जान पाए, हमारी मुक्ति नहीं। अच्छा, सदगुरु क्या है, सदगुरु उस भेद को बताते हैं। क्या कहते हैं, उठते सति गुरु आया, जाकी बुद्धि है धीर, भव सागर के जीव को खे लगावे तीर। अब उस देश से परमात्मा आते, सदगुरु आते हैं, संत रूप में, गुरु रूप में सदगुरु परमात्मा आते हैं जो धीर बुद्धि के, जो ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी परमात्मा है। और वो भवसागर के जीव को समझाते हैं आकर कि तुम्हें इस विधि से सूरत निकालनी, अधर में ध्यान करके निकल जाना है काया से बाहर और अमरलोक देश चले जाना है। इस विधि को बताने सदगुरु स्वयं आते हैं। उतते सदगुरु, उत मतलब अमरलोक देश। सदगुरु आया, जाकी बुद्धि है धीर, भव सागर के जीव को खेल लगावे थे। भव सागर के जीव को तारने के लिए और उस विधि को बताने के लिए सदगुरु कबीर साहब ही आते हैं, और उन्हीं की विधि लेकर संत अपना भी कल्याण करते हैं और आपको भी ज्ञान देते हैं। इसलिए पूर्ण जो गुरु हैं, असली सदगुरु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। अच्छा, वो सदगुरु क्या करते, सतगुरु दीन दयाल हैं, दया करी मुहि आए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। सदगुरु कहते हैं कि सतगुरु दीन दयाल, सदगुरु परमात्मा जो है वो दीन दयाल हैं, दया करी मोहि आए, दया करते हैं इस जीव पर आकर, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा है। कोटि जन्म यानी कि कितने ऋषि मुनि अनेक जन्म लगा दिए मगर उस चीज को नहीं जान पाए। करोड़ों जन्म खपा दिए लोगों ने मगर उस जीव, उस परमात्मा को जान ही नहीं पाए। सदगुरु पल में बता देते कि यहां साधना करो, निकल जाओगे। क्योंकि सज्जनों, जब तक सही विधि हमें पता नहीं चलेगी ना, तब तक निकल भी नहीं सकते यहां से। और उस विधि को सदगुरु दीन दयाल परमात्मा दया करके अमरलोक देश से आते हैं, इस जीव को चेताते हैं। प्यारे सज्जनों, सतगुरु परमात्मा कबीर साहब मूल परमात्मा है, असली परमात्मा है। उन्हीं के ज्ञान, उन्हीं की वाणी विचार से आपका कल्याण होगा। और उन्हीं का जो प्रकट उत्सव है, सदगुरु का प्रकट उत्सव, ज्येष्ठ की पूर्णिमा में सदगुरु प्रकट हुए थे, वो ज्येष्ठ की पूर्णिमा 22 जून को है। उन्हीं का प्रकट उत्सव हम मना रहे हैं 22 जून को, जिसमें आप सभी आइए, खूब सहयोग करिए, क्योंकि बहुत दिव्य अद्भुत भंडारा होने वाला है। 22 जून को सदगुरु प्राकट्य महोत्सव है, क्योंकि सदगुरु परमात्मा दीनदयाल वही असली परमात्मा है, और वही इस जीव को, जो करोड़ों जन्म में जीव नहीं पा पाता है, उस जीव को पल भर में लखा देते हैं कि यहां साधना करो, निकल जाओ।
और उसी को सदगुरु कहते हैं, अब हम चले अमरापुरी, टाटे टाटे टूरे तारे टूरे टाट, आवन हुए तो आइयो सूली ऊपर बाट। अब हम चले अमरापुरी, तारे टूटे टाट, आवन हुए तो आइयो सूली ऊपर बाट। सदगुरु अमर लोक की राह को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि हम चले अमरपुरी, तारे टूरे टाट, आवन हुए तो आइयो, अगर तुम्हें आना है तो आओ। कैसे? सूली ऊपर बाट। सूली ऊपर, सूली के ऊपर, शरीर से बाहर, सूली ऊपर। सूली का मतलब होता है फांसी। मरने के जैसा है परमात्मा का ज्ञान करना, क्योंकि जीवित मृतक की अवस्था वहां हो जाती है। जब आप परमात्मा का ज्ञान करते हैं ना, तो आप जीते जी मर जाते हैं। वहां पे शरीर से बाहर निकलने, शरीर की प्राण गति सम हो जाती है, सांस बंद हो जाती है। जब आपको परमात्मा का अमरलोक का ज्ञान होता है तो श्वास की गति बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसी को सदगुरु कहते हैं सूली ऊपर बाट। मरने से बाहर जाना है आपको, मरण को भी, मृत्यु को भी पार करके जाना है। और वो विधि क्या? साधना से मृत्यु का मतलब होता है जीवित मृतक की अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, उसी को सदगुरु क्या कहते हैं? प्राण पिंड को तजी चला, मुआ कहे सब कोई, जीवित छता जा में मरे, सूक्ष्म लखे न कोई। इस संसार में जो प्राण पिंड को छोड़ देता है, शरीर को छोड़ देता है, उसे लोग मृतक कह देते हैं कि मर गया, अब ये चला गया। मगर वो मरना नहीं है। मरना क्या है? कि जीते जी, जब जीवन है उसी समय मरो। उसी समय मरने का मतलब है कि शरीर से निकलकर अधर में जाकर प्रभु का ज्ञान करना, परमात्मा का ज्ञान करना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना, तब जाके वो असली मरना होता है। और वो मरना ऐसा होता है कि फिर दोबारा मरना नहीं होता। उस मरने के बाद फिर जन्म मरण में नहीं आता। जीते जी जो एक बार मरना जान गया ना, वो फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आ सकता। इसलिए सज्जनों, वो जीते जी मरने वाली जो विधि है वो आप सभी को जाने नहीं तो 22 जून को आइए, क्योंकि वो सूली ऊपर बाट। सूली ऊपर मतलब मृत्यु को पार करके जाना है वहां। और कैसे जाएंगे? बहुत सरल है, कठिन नहीं, बस साधना करनी है, आपको ध्यान लगाना है। सदगुरु क्या कहते? करता की गति अगाम है, गुरु के चल गुरु की उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुंचोगे परिमान। सदगुरु क्या कहते हैं? कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान। कर्ता जो परमात्मा है वो अगम है, दुख से परे है। अगर उन्हें जानना है ना, गम से परे है, शरीर से परे है। अगर उन्हें जानना है ना, तो गुरु के अनुमान से चलना पड़ेगा, गुरु के विचारों से चलना पड़ेगा। गुरु के द्वारा ही जान सकते हो। कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के अनुमान, धीरे धीरे पांव दे पहुंचोगे परमान। गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके धीरे धीरे साधना करोगे, पहुंच जाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें आज साधना मिली, कल हमें ज्ञान हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत जन्मों से सूरज शरीर में फंसी हुई है, इसको निकालना है तो टाइम लगेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रगड़ करनी पड़ेगी। उसी को सदगुरु कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है। तुरंत अगर आप चाहेंगे तुरंत नहीं होगा, क्योंकि बहुत जन्मों से सूरत फंसी है ना शरीर में। अब इसको निकालना है काया से बाहर निकालना है, तो इतने जल्दी नहीं निकलेगी, टाइम लगेगा। सदगुरु क्या कहते हैं कि कर्ता की गति अगम है, कर्ता की गति अगम है, चल गुरु के उन्मान, धीरे धीरे पांव दे पहुंचोगे परमान, पहुंचोगे परमान। कर्ता जो परमात्मा है, जो अगम है, गम से परे हैं, उनकी गति अगम है, गम से परे परमात्मा। और चल गुरु के अनुमान, उनको अगर जानना है ना, तो गुरु बनाकर सच्चे गुरु की शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या? धीरे धीरे पाँव दे, धीरे धीरे तुम साधना करो, पहुंचोगे परमात्मा। मैं कह रहा हूं, सदगुरु कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं पहुंचोगे, मैं प्रमाणित कर रहा हूं, तुम पहुंच जाओगे। बस घबराना नहीं, उसमें परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना है, घबराना नहीं, हार नहीं माननी, धीरे धीरे चलते रहना है। धीरे धीरे चलते रहोगे, चल गुरु के अनुमान, पहुंचोगे परमान। धीरे धीरे पाओगे, पहुंचोगे, पहुंचोगे, जरूर पहुंचोगे। इसलिए प्यारे भक्तजनों,
साधना करो और काया से बाहर की साधना करो, काया के अंदर वाली साधना का काम नहीं है यहां। क्योंकि सदगुरु कहते हैं अगम पंथ को पग धरे कोई एक बिरला संत, मनवाड़ा में पड़ी गए ऐसे जीव अनंत। अब यहां पे बहुत गजब का भेद साहिब कहते हैं, गजब का भेद खोलते हैं, गजब की क्लास लगाते हैं लोगों की। सदगुरु कहते हैं अगम पंथ को पग धरे, गम से परे, शरीर से बाहर, अगम पंथ को पग धरे, निराधार अवस्था को पग धरे। एक कोई एक बिरला संत, कोई बिरला होता है जो उस अगम पंथ को जानकर निराधार अवस्था में चलता है, साधना करता है। और मनवाड़ा में पड़ गए ऐसे जीव अनंत, मनमती साधना में तो अनंत जीव पड़ गए। मनमत, बहुत सारे संत जो है ना वो मनमती, जैसे बहुत सारे संत, मनमती का मैं आपको पर्दाफाश करता हूं। मनमती की पहचान क्या होती है? मनमती अपनी पूजा कराता है, परमात्मा को नहीं कहता। मनमती इधर उधर की बात बोलता है, सदगुरु कबीर साहब की वाणी नहीं बोलता। मनमती आत्मा को ही परमात्मा बताता है। मनमती की पहचान बता रहे हैं हम आपको। मनमती सबसे बड़ा मनमती वो जो आत्मा को परमात्मा बताए, मनमती की पहचान। क्योंकि सदगुरु की जो वाणी है ना, तो सदगुरु कहते हैं आत्म चीन परमात्म चीन है। आत्मा को जान के परमात्मा को जान जाओगे तुम, यानी कि दो सत्ता है। मगर मनमती जो होते, मनमती संत की पहचान में आपको बता रहा हूं, जो अज्ञान में फंसे होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता, उनकी पहचान क्या है कि वो आत्मा को परमात्मा बताएंगे कि आत्मा ही परमात्मा है, मगर नहीं। उसी को सदगुरु कहते हैं कि मनवाड़ा में पड़ गए ऐसे जीव, अनंत जीव मनमुखी ढंग से बात को कहकर के जीव को फंसा रहे हैं और मनमुखी ढंग से साधना कर रहे हैं, ऐसे अनंत जीव हैं। मगर जो अगम पंथ को पग धरे वो कोई बिरला संत, वो कोई बिरला संत होता है जो अगम पंथ को पग धरता है। मनवाड़ा में तो बहुत सारे, आज के बहुत सारे संत लोग यूट्यूब पर मनमती विषय में ज्ञान दे रहे। मनवाड़ा में पड़ गए ऐसे जीव, ऐसे संतों से हमें सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ये तो नरक में जा ही रहे, ये तो डूब रहे, हमें भी डुबा देंगे, आपको भी डुबा देंगे। इसलिए सज्जनों, जो निराधार अवस्था की साधना है उसको आपको करना है। जहां चींटी न चढ़ सके, जहां राई न ठहराए, अगम पंथ को पग धरे, अगम पंथ को पग धरे। अगम मतलब गम से परे, काया से बाहर। उसी को सदगुरु कहते हैं अधर दुलई चापी विका अधरे दर्शन होई, काया के बाहर लखे संत कहावे सोय। अधर दुलैचा मतलब धड़ से परे, धड़ शरीर है और धड़ से परे काया से बाहर। अधर दुलैचा पीव का अधरे दर्शन होए, काया के बाहर लखे संत कहावे सोय। अधर दुलैचा पीव का, अधर में ही परमात्मा का ज्ञान होगा और काया के बाहर, काया से बाहर लखना है, संत कहावे सोय। वही संत है जो काया से बाहर लखे। और काया में ज्ञान देने वाले अज्ञानी, उन्हें संत मत समझ लेना कभी, अज्ञानी है पूरे पूरे वो। इसलिए सज्जनों, परमात्मा की प्राप्ति अगम से होगी और साधना अगम में, अधर में करनी होगी, आपको काया से बाहर करनी होगी। इस भेद को मैं खोल रहा हूं। और अधर का जो स्थान है वो कहां है, इस भेद को जानना तो 22 जून सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में आपको आना होगा। 22 जून में होने वाले सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में आप सभी आइए, उसमें हम अधर की साधना बताएंगे आपको। सज्जनों, बहुत ही दुर्लभ भेद है इस सत्संग का खूब प्रचार करना। सब पर इस सत्संग को भेजिए ताकि सारे लोग जाने कि परमात्मा को जानने की असली साधना है कौन, प्रभु को प्राप्ति हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए जितने भी आपसे लोग जुड़े हैं सबको सत्संग भेजिए। इस सत्संग का प्रचार हर ग्रुप में होना चाहिए। जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हैं सब ग्रुप में डालिए। जितने भी लोगों को आप भेज सकते हैं भेजिए, क्योंकि असली ज्ञान से उसको आपको परिचित कराना ये परमार्थ का काम। इससे परमात्मा बड़ा प्रसन्न होंगे आप पर और जल्दी आपकी साधना होगी ज्ञान प्रचार करने से, क्योंकि प्रभु को ही मुक्त करना है। और प्रभु के ज्ञान प्रचार का काम यदि करेंगे तो परमात्मा आपको मुक्त करने में टाइम नहीं लगाएंगे, जल्दी मुक्त करेंगे, जल्दी प्रभु आपकी साधना सरल बनाएंगे। सज्जनों, खूब इस सत्संग का प्रचार करना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग से मैं कहना चाहूंगा कि यदि मेरी वाणी से
मेरे सत्संग से या मेरे वचनों से आप सभी भक्तजनों को, श्रोतागणों को, संत जनों को, समाज के लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों को कष्ट पहुंचता हो तो मुझे क्षमा करें। वाणी थोड़ा कटु जरूर हो सकती है, मगर हमारा अभिप्राय आपके प्रति अच्छा ही करने का है, गलत करने का नहीं है। आप सभी लोग मेरी बातों से अगर दुख लगे तो मुझे क्षमा करिएगा, मगर विचार जरूर करिएगा कि मैं आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोलता हूं। मैं बार बार कहता हूं मेरे आपसे कोई दुश्मनी नहीं कि मैं आपको दुख दूं। मैं तो आपको परम सुख की प्राप्ति के लिए ऐसी बातें बोल रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं, ताकि परम सुख की आपको प्राप्ति हो सके, आप संसार से मुक्त हो सके। इसलिए मेरी बातों से अगर दुख पहुंचा हो आप सभी को, आप मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।